यहाँ हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन की किस तरह से अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी का अलग अलग रेशियो है। तो देखो इनकम सोर्सेस है नहीं इन स्टेट्स में जहाँ पे हमने बात करी थी यूपी बिहार में, यहाँ पे इनकम सोर्सेस रेवेन्यूज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, खेती लायक जमीन है लेकिन उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना। एक खेत पे कई कई लोग हैं, तो इसीलिए लोग पलायन कर जाते हैं और मजदूर के रूप में दूसरी जगह काम करते हैं, क्योंकि पुअर है, एजुकेशन वगैरह ले नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खेती से उनका काम चल रहा है। तो कुछ लोग जो है बाहर चले जाते हैं घर से और दिल्ली बॉम्बे या और जगह पे जाके फैक्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार ने इस तरह की पॉलिसी अपनाई नहीं कि वहाँ फैक्ट्री वगैरह लग सके या कुछ हो सके, तो इसलिए लोग बाहर जाके काम करते हैं। जबकि पंजाब आप देखो, पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, राजस्थान या यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वेस्टर्न यूपी बेसिकली, नॉट ईस्टर्न यूपी। तो वहां पे जो है आप किसानों को देखोगे तो प्रॉस्पेरस है, तो आपको अंदाजा लगाना कि भाई यहाँ पे स्टेट पुअर है कि अमीर है, तो वहां के गांव देख के आपको पता लग जाएगा कि गांव से अगर वो अमीर है तो शहर तो अमीर होंगे। तो गांव में बहुत अच्छी वहां पे खेती होती है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे जो बड़ा बेल्ट था ना, यही था, मेजर बेल्ट यही था, यहीं पे सबसे ज्यादा उसके जो फ्रूट्स थे वो आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो किसान है शुरू से थोड़े प्रॉस्पेरस रहे हैं, गंगा यमुना बेल्ट है और फर्टाइल लैंड्स है, वाटर अवेलेबिलिटी है और प्रॉस्पेरस स्टेट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वीट प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है, जबरदस्त लेवल का है, और एमएसपी पे यहीं पे बवाल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे इसी एरिया से प्रोक्योरमेंट करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 8% लोग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और यहाँ से फिर फॉरेन पैसा भी आता है, जैसे कनाडा, पंजाब से लोग, काफी लोग बाहर भी जाते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है रिलेटिवली वो हम लोग उनसे पुअर है, वहाँ पे वेजेस वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे पैसा खूब है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, अर्बन पॉवर्टी स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी टू ए लार्ज एक्सटेंट अर्बन पॉवर्टी। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप शहरों में पुअर कैसे होंगे, शहरों में जो शहरों में रह रहे हैं वो लोग तो पुअर है नहीं, क्योंकि वो लोग जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनके बच्चे एजुकेशन लेके वो भी वेल ऑफ सेटल हो रहे हैं। लेकिन जो गाँव से शिफ्ट होके आ रहे हैं, वहां पे वो गाँव से यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक सोर्सेस थे नहीं, मेनली यही कारण है। शादी हो जाती है वो अलग कारण है, लेकिन मेन कारण यही है कि वहां पे इकोनॉमिक सोर्सेस है नहीं, परिवार की आय बढ़ानी है तो कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो वो आ गए सब गांव से लेकर सपोज करो जोधपुर आ गए। अब जोधपुर आ गए तो वो गरीब थे, वहां पे यहाँ पे आके सीधे घर ले नहीं पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, झोपड़पट्टी स्लम्स वगैरह में रहते हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि मोस्टली या मेजरली जो अर्बन पॉवर्टी है वो गाँव से उठ के शहर में आ गई, यहाँ पे स्लम्स डेवलप हो गई, यहाँ पे मजदूर वर्ग जो है गाँव से उठ के आया हुआ सारा, छुट्टी होती सारे लोग गाँव भाग जाते हैं, आसपास से आए होते हैं। तो ठीक है, तो ये कहना है इसका, टू पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। अब भाई जॉब है नहीं, इकोनॉमी जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, हमारी जरूरतें बढ़ती है, तो हमें इनकम और चाहिए होती है, तो एक खेत से इनकम पूरी नहीं हो पा रही, अंडर एम्प्लॉयड है सब लोग वहाँ पे। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि एक खेत से 2 जने करेंगे तो भी उतने आउटपुट करेंगे, लेकिन परिवार में 10 लोग खाली बैठे तो 10 लोग लग गए, तो भी उतना आउटपुट तो नहीं आएगा, आउटपुट तो कोई फर्क नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब क्या हो रहा है, इसी कारण पीपल जो है शहरों में आ रहे हैं गाँव छोड़ छोड़ के, ताकि जॉब फाइंड कर सके, तो यहाँ पे आके बाइक वाइक चला लेते हैं, खाली बैठते हैं, जब तक बाइक आजकल ओला उबर चली गई है, उबर बाइक्स या रैपिडो बाइक्स, तो वो चला के अपना गुजारा कर रहा है थोड़ा बहुत, जब तक जॉब नहीं मिल रही, या छोटी मोटी 15-20 हज़ार की जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार की, तो भी उनका खर्चा चलता रहता है। तो कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, कुछ लोगों को मजदूर वर्ग के लोग हैं, कभी मिल गई कभी नहीं मिली, तो कुछ लोगों को नहीं मिली, they only add to percentage of BPL population in urban areas। तो कुछ लोगों को सब्सिस्टेंस लेवल भी वो अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे, खाने पीने का भी अपना काम नहीं निकाल पा रहे हैं, इंदिरा रसोई योजना पे अगर वो निर्भर हैं, तो दैट मींस दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अर्बन पॉवर्टी जो है मेजरली स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का। स्पिल ओवर मतलब फैलना, यानी कि रूरल जैसे रायता फैल जाता है ना, नीचे जमीन पे गिर गया वैसे पानी फैल जाता है, वैसे स्पिल हो गई, यानी कि जो गांव की गरीबी है वो शहरों में आके स्पिल ओवर हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो बीपीएल। अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है रूरल अर्बन का। 1972-74 में बीपीएल के नीचे 54 थे, अभी 25% है 2011-12 में। शहरों के अंदर 42 थे, अभी 13% है। तो शहर में गरीब देखो कितने कम है, गाँव में कितने ज्यादा है, 25 है।
और गांव में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, 90 80 50 60% लोग गांव में रहते हैं, 40% लोग लगभग शहरों में रहते हैं। ये लोग भी अप डाउन करते हैं यहाँ से, इनमें से भी कई लोग। इसीलिए देखो आप एवरेज जब निकालेंगे तो 21% आएगा, 22%। और यहाँ देखो 51 से हमने 21% रिड्यूस कर ली पॉपुलेशन, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन की, है ना। तो ये चार्ट है, ये देखो, ये भी तेंदुलकर कमीशन से, तेंदुलकर मेथड से हमने इसको निकाला था, 2013-14 में आया था ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है। तो इसी चीज को यहाँ पे हमने ग्राफ से भी शो किया हुआ है। ठीक है, रूरल है ये वाला अर्बन है, और ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो देखो 54% से ये पॉपुलेशन 25% हो गई, और यहाँ पे 42% से ये हो गया 13%, और एवरेज जो है इन दोनों का ये 51 से 21 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे डिप हुआ, 2000 के बाद वापस राइज हुई पॉवर्टी में, ये देखो थोड़ी सी राइज हुई, 26 से 37% आ गई, फिर वापस रिड्यूस हो गई। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब देखो रूरल पुअर क्या होता है, अर्बन पुअर क्या होता है, राइट में। रूरल पुअर कौन कौन से हो सकते हैं, लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हो सकते हैं, मार्जिनल होल्डर या मतलब जिनके पास छोटी जमीन है, थोड़ी छोटी जमीन से वो पुअर होंगे, या फिर टेनेंट है, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी है, या उनके पास जमीन नहीं है, जमींदारों के पास काम कर रहे हैं। या फिर अर्बन पुअर कौन कौन से हैं, वो लोग गांव से आए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स, और क्योंकि इनको वेजेस बहुत कम मिलती है, सोशल सिक्योरिटी इनके पास होती नहीं है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग लार्जली स्ट्रीट वेंडर, अब जो ठेले वेले लेके घूमते रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठेले लेके घूम रहे हैं, किसी दिन कमाई हुई किसी दिन नहीं हुई, तो ये लोग भी पुअर, अर्बन पुअर्स में आते हैं। तो ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी आपको। टाइप 2 ऑफर्ड द ऑब्जर्वेशन, able to offer the observation rural poverty continue to have an edge over urban poverty through both having shown a significant decline। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, दोनों जो पॉवर्टी ना, रूरल और अर्बन, मतलब गांव की और शहरों की जो गरीबी है वो कम तो ही है, लेकिन हमेशा शुरू से लेकर आज तक गांव में जो पॉवर्टी है या गांव के जो लोग गरीब है ना, वो अभी भी ज्यादा है। ठीक है, रूरल पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 54%, मैंने आपको बता दिया ग्राफ के थ्रू, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि परसेंटेज डिक्लाइन बाय नो मीन शुड बी इंटरप्रेटेड टू मीन टोटल डिक्लाइन एज वेल। ओविंग टू, ये कह रहा है कि परसेंटेज डिक्लाइन ऐसा नहीं कि परसेंटेज हमने पॉवर्टी का घटा दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल डिक्लाइन हो गया पॉवर्टी में, ऐसा नहीं है। अमीर और गरीब की खाई बहुत ज्यादा है अभी भी। ओविंग टू एन एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, द टोटल नंबर ऑफ दोस बिलो पीपीएल हैज कंटिन्यूड टू स्वेल बोथ इन रूरल एंड अर्बन डिस्पाइट अ फॉल इन द परसेंटेज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भली परसेंटेज डिक्लाइन हो गया पॉवर्टी का, लेकिन आपको मैंने बताया था कि पॉवर्टी के अलावा हमारे देश में पॉपुलेशन एक समस्या है। तो 1960s 70s के बाद जो है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। मतलब पहले बच्चे होते थे, मर जाते थे, बाद में हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, और अंग्रेज चले गए तो लोग मारा, मतलब सरकार जो थी हमारी या जुडिशरी जो थी वो इतनी कठोर सजाएं नहीं देती थी, मौत की सजा बहुत कम देती नहीं थी एक तरह से। तो उसके कारण और भी जो हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो उसके कारण डेथ रेट वगैरह कम हो गई। तो इससे हमारे क्या हुआ, पॉपुलेशन राइज एक अचानक से बहुत एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का। तो उसके कारण क्या हुआ, नंबर्स बहुत बढ़ गए। तो हम परसेंटेज भले हमने घटा ली हो कि भाई हाँ हमारे पुअर घट गए, लेकिन जो उनके अगर हम नंबर्स देखेंगे ना तो नंबर ऑफ पुअर बहुत बढ़ गए हैं, रूरल में भी अर्बन में भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि टोटल डिक्लाइन हो गई पॉवर्टी और बढ़ी है बल्कि, लेकिन ओवरऑल पिक्चर हम देखें तो परसेंटेज के टर्म्स में पॉपुलेशन जो है घट गई। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। शुभी वाला, हाँ आ गया। हेलो, हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। अब डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, देखो क्या है कि भाई इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने पॉवर्टी लाइन को अलग अलग टर्म्स अलग अलग बार हमने डिफाइन करने की कोशिश करी है। अब दे आर नो स्टैंडर्ड यार्ड से डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन। अब ऑफन इट इज कंसिडर्ड एज मिनिमम कंजप्शन नीड। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसे यार्ड स्टिक्स है नहीं, हम लोग जनरली मिनिमम कंजप्शन नीड्स लेते हैं कि इतना है तो मिनिमम कंजप्शन होना ही चाहिए। सो किस तरह का होना चाहिए, डिबेटेबल क्वेश्चन है। आई थिंक ये इसमें कुछ काम का नहीं है। अब कॉज क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के, ये पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी,
भाई क्या कारण हो सकते हैं पॉवर्टी के? एक हो सकता है अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट, और अनदर हो सकता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड पॉइंट। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो पॉवर्टी के कारण क्या हो सकते हैं? दो आप इसमें ऐसे बना सकते हैं ग्राफ के थ्रू। एक ऐसा बना लो इधर अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, एक इधर बना लो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आप नोट्स बना सकते हो, बोलिए मैं बोल रहा हूँ। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो अब जैसे ही आपने बनाया पॉवर्टी के कॉजेस क्या है, पहला इधर एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, इसमें बनाओ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें बनाओ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसके अंदर पहला पॉइंट हो गया लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मेजरेबली लो कंपेयर टू साइज ऑफ पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम। देखो क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है, हमारी जो जीडीपी है वो बहुत कम है। हमको ऐसे लगता है कि हाँ भाई हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम अगर पॉपुलेशन देखें तो उसका अगर पर कैपिटा इनकम निकालें, मतलब टोटल हमारी कमाई को हम अगर हमने पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो काफी लो पर कैपिटा इनकम आएगी। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बहुत पुअर है, बहुत बहुत खराब है, और वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री है उसकी कैटेगरी में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं लो रेट ऑफ ग्रोथ। अब हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी 5 ईयर प्लान्स जो हमने अडॉप्ट किए थे तो काफी कम रही थी। तो एवरेज हमने 5% की ग्रोथ से ग्रोथ रेट ली थी। ठीक है, एवरेज हमने 5% ग्रोथ रेट ली थी, बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा। अब देखो क्या हो रहा है कि हम ग्रोथ रेट तो 5% की हम बोल रहे हैं कि ठीक है सर 5% ने ग्रोथ करी, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो 2% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर गई। तो इसके कारण जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज अगर हम निकालें तो इसको 2% को हम कंपनसेट करेंगे तो 3% ही रहेगी सिर्फ, यानी कि ये जो 5% का फिगर है 3% पे रिड्यूस हो गया क्योंकि 2% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई। सो लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को सस्टेन करने का कारण यही है कि जो ग्रोथ रेट थी वो कम थी। तो पहला पॉइंट था नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो थे वो कम था। दूसरा था ग्रोथ रेट कम थी हमारी। ग्रोथ रेट मतलब कि 5 ईयर प्लान्स के हम देखते हैं ना कि पर ईयर हमने कितनी जीडीपी की ग्रोथ हुई। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी और डेथ रेट कम हो गई है ना। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1% इन 1941 में एंड 2.1% इन 1991 2001। So in term of size, Indian population was 84.6 crore in 1991 and 121 crore in 2011। तो देखो कितना बढ़ गया 20 साल के अंदर, 84 करोड़ से 121 करोड़। तो इसके कारण क्या होता है, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ गया, इम्प्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी। अब कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग बच्चे हैं, वो लोग तो जनरली कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं इकोनॉमी में। और हमारे यहाँ पे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाएं भी जो है उनको अलाउ नहीं था बाहर निकल के काम करना। अभी सिनेरियो चेंज हो गया, तो इसीलिए जो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो था, डिपेंडेंसी बर्डन था, वो बहुत ज्यादा था। अब घर में 5 मेंबर हैं, गाँव में तो जनरली वुमेन्स काम कर लेती है, लेकिन शहरों में अलाउ नहीं था। गाँव में खेत है अपना चलेगी, चलो ठीक है, शहरों में अलाउ नहीं था। पर वो खेतों में भी जाके कोई सब्सटेंशियली इंप्रूव नहीं हो रहा था उसमें कुछ, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उतना ही कमा रहे हो। अलग से कोई जगह जाती है, कोई महिलाएं या कोई बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग आदमी, तो वो अलग कमाते हैं, तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं हमारी इनकम में। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि इनकम तो ऐड नहीं हो रही, ऊपर से हमारा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे ना ऑब्वियसली। अब सपोज करो आपकी 1 लाख इनकम है, आप 3 जने हो, आप अच्छे से रहोगे, लेकिन अचानक से आपके घर में 2-5 मेंबर और बढ़ गए, तो और आपकी इनकम 1,10,000 हो गई, तो आपका 10,000 में कोई या 1 लाख ही रही, तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो उसको बोलते हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक कारण है। तो पहला कारण क्या था, पहला कारण था लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा था लो रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और तीसरा था हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। चौथा क्या, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई, महंगाई जो बढ़ती जा रही है स्पाइरल की जैसे, owing to low GDP growth rate and high growth rate of population। अब देखो सीधी सीधी बात है, आपकी जीडीपी बहुत कम से कम बढ़ रही है या बहुत लो रेट है उसकी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, डिमांड बढ़ेगी।
जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड जरूर बढ़ेगी। तो इसके कारण क्या होगा, डिमांड अगर बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ रेट कम, मतलब हम प्रोडक्ट्स कम बना रहे हैं, मतलब जितनी जरूरत है उतने बना नहीं पा रहे हैं, कम प्रोडक्ट्स हैं और कम प्रोडक्ट्स हैं। एक तरफ सिचुएशन है हमारे पास प्रोडक्ट्स कम, हम मैन्युफैक्चरिंग कम कर पा रहे हैं, बना कम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा डिमांड करेगी, ज्यादा चीजों की डिमांड करेगी, पेन पेंसिल सब चीज चाहिए उनको, या कोई लैपटॉप चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, है ना, किसी को जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन पहले क्या था कि पहले डिमांड कम थी तो सप्लाई भी कम थी, तो दोनों बैलेंस थी और सही रेट पे बिक रही थी। लेकिन अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं हमारे पास। तो इसके कारण क्या होगा कि वो चीजें महंगी हो जाएगी। 1 रुपए की बिक्री, तो मैंने आपको ये चीजें पहले बताई थी। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इट मींस ए सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, मतलब कीमतें बढ़ गई, इसके कारण क्या हो गया, पॉवर्टी हो गई। अब आप देखो कि हर चीज की कीमत बढ़ रही है, गैस की, पेट्रोल की, है ना, दालें की, सब चीजों की। आप पहले अच्छे से अपना खाना पीना चला रहे थे, अपना घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन अचानक से रेटें बढ़ गई। अब आपको प्रॉब्लम होने लगी कि आपका खर्चा चल नहीं पा रहा, सेविंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगी, और थोड़ा बहुत खर्चा भी आपको कट डाउन करना पड़ेगा। इसके कारण होता है इन्फ्लेशन। तो आप जो है पहले पुअर नहीं थे, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण आप जो है पॉवर्टी में आ गए या पुअर बन गए। तो इन्फ्लेशन से पॉवर्टी जन्म लेती है। सो इट इरोड रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। तो रियल इनकम जो है वो इरोड कर देती है, मतलब घटा, मतलब साफ कर देती है रियल इनकम को, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, रेट उसकी 10 रुपए थी, लेकिन अचानक से उसकी 15 रुपए 20 रुपए हो गई। तो आप जो है रियल इनकम आपकी कम कर दिया, आपकी रियल जो आपकी इनकम है ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि जब रेटें बढ़ जाएगी तो आपकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर जो है ना वो लोग नीचे रहेंगे, बिल्कुल जो पास में है उनके फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा। और जो पुअर, ऑलरेडी पुअर थे, जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, उनको तो बहुत ज्यादा सफरिंग होगी, और काफी लंबे टाइम्स के लिए होगी। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो 2011 में 2.45 करोड़ लोग बेरोजगार थे, और 2016 में 4.5 करोड़ थे। तो अभी तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो होता है कि आपको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपको बताया था कि भाई जैसे एक खेत में 10 लाख रुपए कमा रहे हो आप, सपोज करो एक साल में, और उस खेत में 2 आदमी करेंगे ना तो भी 10 लाख रुपए कमाएंगे, और 10 आदमी करेंगे तो भी 10 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन चूंकि घर के 8 आदमी फालतू बैठे थे तो वो लोग भी आगे खेत में काम करने लग गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि पर कैपिटल इनकम कम हो जाती है, और अंडर एम्प्लॉयड रहता है। लोगों को लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप एडिशनल कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो। तो उसके कारण आप जो है अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड हो गए। ये अंडर एम्प्लॉयड की सिचुएशन बताई मैंने आपको, ठीक है। अब है कैपिटल डेफिशिएंसी। अब लोगों के पास पूंजी नहीं है। भाई आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए हम लोग एफडीआई वगैरह की बात करते हैं कि हम, हमारे देश में कोई आके बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। इसलिए हम उसकी बात करते हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल की कमी है। अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट टू राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए नेशन, है ना। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप, पैसा है आपके पास, तो आप आज फैक्ट्री लगाओ, आज मजदूर रख लो, कल से बढ़कर आपका काम चालू जाएगा, आपकी कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी, है ना। तो ये एक कारण था कि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी कर नहीं पाए। और हमारे देश में कैपिटल स्टॉक बहुत कम है, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम है। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था पहले उसमें मनी वाले बैंक वाले चैप्टर में। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमारे पास कैपिटल कम है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑब्वियसली कम आएगी, एंड इन टर्न लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लेड टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो हम लोग, हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास पैसा नहीं लगाने का, तो हम लोग जैसे 4 फैक्ट्री लगा सकते थे, लेकिन हमने लगाई एक ही। अब हम 500 एम्प्लॉयड कर सकते हैं, लेकिन हमने 125 लोग ही एम्प्लॉय कर रखे हैं। और इसके कारण कैपेसिटी कम आई तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट कम मिली, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिली तो मार्केट में डिमांड कम जनरेट होगी, है ना, या सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई कम होगी तो भी जो है ग्राफ, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो इसीलिए लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज लो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन रेट पॉवर्टी भी, देखो एम्प्लॉयमेंट कम होगा या एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी बढ़ाएगा, ऊपर से इन्फ्लेशन करेगा तो वो भी पॉवर्टी बढ़ाएगा। तो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है।
वो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लैक ऑफ कैपिटल से लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट कम आएगा, उसके कारण पॉवर्टी बढ़ेगी। तो ये सीधा सीधा चार्ट बनाया। और हम इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि इन्फ्लेशन से भी बढ़ता है ना, वो अपने पहले पिछले पॉइंट में पढ़ा था। अब देखो लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, अब ये कह रहे हैं कि सब एंटरप्रेन्योर्स भी जो है पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है। अब हमको एफिशिएंट चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, लेकिन इंडिया में इस तरह के लोग मिलते नहीं है। इंडिया में लोग बाहर हो जाते हैं और तो इस तरह से पॉवर्टी को जन्म मिलता है, पॉवर्टी और बढ़ती जाती है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, अब देखो क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये ट्रेडिशंस जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये डायनेमिक चेंजेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ रेट हैम्पर्ड हो रही है पॉवर्टी सिस्टम। अब देखो हमारे नॉर्म्स जो है कास्ट सिस्टम के कि भाई हाँ हम लोग बाहर भेजेंगे नहीं काम करने के लिए, हम लोग यहीं पे रखेंगे, ये सब चीजें और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं टिपिकल इंडियन फैमिलीज में, उसके कारण भी ग्रोथ रेट हैम्पर्ड होती है, पॉवर्टी सस्टेन होती है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम था ही, एनर्जी, कोल्ड स्टोरेज कुछ भी नहीं है हमारे पास, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज, ये सब चीजें लैकिंग है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे देश में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये सब चीजें है नहीं, ये कम है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग इनका, एजुकेशन और हाउसिंग सर्विसेज भी लैकिंग है। तो अभी मोदी जी के आने के बाद इन चीजों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। ये सब जो है ये डेफिशिएंट थे। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फाउंडेशन है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। लेकिन स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंस इन पॉवर्टी आर ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी देखो मोदी के आने के बाद जरूर इसमें थोड़ा तेजी आई है। आज हम 36 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनता है तो डबल कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो ठीक है, यहाँ तक करते हैं अभी, बाकी बाद में करते हैं।